सुप्रभातम प्रिय छात्रों, पहले वीडियो में हमने स्वरवर्ण की जानकारी ली। इस वीडियो में हम व्यंजन वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको संस्कृत संबंधी सभी क्लासों की वीडियो एवं व्याकरण यहाँ उपलब्ध मिलेगी। देखिए, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सकें, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। सरल भाषा में मैं आपसे कहूं, व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। जैसे के हलंत का वर्ण है, इसमें ए जोड़ दिया गया। अब इसका उच्चारण कर सकते हैं आप क। ध्यान देना, ख। ख का उच्चारण आप जब कर पा रहे हैं जब इसमें ए स्वर मिला है। उसी तरह ग आदि। तो ग के उच्चारण के लिए आपको ए स्वर की सहायता लेनी पड़ी, इसलिए ये व्यंजन वर्ण कहलाएगा। ध्यान देना, व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होते हैं उन्हें हलंत के साथ में ही लिखा जाता है। जैसे इस तरह क च ट त प, इसलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण कहते हैं। सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं। संस्कृत के अंतर्गत एक प्रत्याहार आता है हल, उसमें व्यंजन वर्ण होते हैं। एक प्रत्याहार आता है अच, जिसके अंतर्गत स्वर विद्यमान होते हैं। कुल व्यंजन वर्ण 33 माने गए हैं, जो कि माहेश्वर सूत्रों के है वर्ण से लेकर के हल तक 10 सूत्रों में कहे गए हैं। व्यंजनों के प्रकार। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। चौथा वर्गीकरण भी है जिसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श कहते हैं। इनकी संख्या पंच विसंति ही यानी क वर्ण से लेकर के मैं वर्ण तक होती है। दूसरे नंबर पे आपके आते अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख की वायु मुख में ही विद्यमान होती है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, य व र ल। इसके बाद में तीसरा जो वर्गीकरण है वो है ऊष्म व्यंजन, शल ऊष्माणा। इसके अंतर्गत आने वाले 4 वर्ण हैं। ऊष्म वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है। इनकी संख्या 4 है। इसके बाद आते हैं मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बनने वाले संयुक्त और मिश्रित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ। छ जो है के हलंत का वर्ण है, इसमें स जोड़ा गया, छ बना। लेकिन ध्यान रखना, से में ए विद्यमान है, रे में ए विद्यमान है, इसमें भी ए विद्यमान है। इसलिए आप ध्यान देंगे, यह जो वर्ण है प्रथम वाली जो वर्ण है ये आदि है, ये स्वर सहित है। इस प्रकार ये तीनों शब्दों का निरूपण हुआ है। अयोगवाह। वर्णमाला में पड़े हुए वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ण और भी हैं। अयोगवाह को हम वर्णों में गिना नहीं जाता है। अनुस्वार इस तरह, विसर्ग 2 बिंदु, जिह्वा मूल्य इस तरह, और उपपदमानीय इस तरह के वर्ण होते हैं। इसके बाद में आपके सरलीकरण के लिए आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, सल व्यंजन 4, स्वर ह्रस्व 1 मात्रा वाले, दीर्घ 2 मात्रा वाले, विलुप्त 3 मात्राओं वाले स्वर। विलुप्त स्वरों की पहचान के लिए 3 यह चिन्ह लगाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके वर्ण का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम उच्चारण स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सभी संस्कृत की सामग्री यहाँ उपलब्ध रहेगी।